नल दमयंती कथा भाग 3। महर्षि ब्रह्मदेव कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजय, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य हैं। वे समस्त धर्मों के ज्ञाता और सदाचारी हैं। वे धर्म अनुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं। सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और श्रम लोकपालों के समान है। उनको साप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे पराजित कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता कर। द्वापर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग ने उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेल लो। मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार कर नल के पास गए तो द्वापर पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल को बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार ललकार को सहन न कर सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वे हार जाते। प्रजा मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गए और बोले, आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं। आपकी सारी प्रजा आपका सुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आ खड़ी। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरकर गद्गद कंठ से महाराज के सामने निवेदन के, स्वामी, नगर के राजभक्त, प्रजा, मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने और द्वार पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल ने कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बार बार हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते बराबर उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। तो जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने व्रतसेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी को बुलाया और उनसे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छुपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडन नगर ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूर जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथन अनुसार मंत्रियों की सलाह करके बच्चों को कुंडनपुर पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं वहाँ पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुँचा। वहाँ और वहीं राजा ऋतुपर्ण के साथ सारथी का काम करने लगा। आगे की कहानी में क्या हुआ, अगले बार तक तो बने रही। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।